नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी में दंगे, हिंसा, अराजकता, उपद्रव, गुंडागर्दी की कोई जगह नहीं है और जो इनमें लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ योगी सरकार कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है, ये बात तो आप इन दिनों बुलडोजर की तेज रफ्तार और गले में तख्तियां लटकाकर थानों में सरेंडर करते गुंडे बदमाशों को देखकर समझ सकते हैं। ये सख्त एक्शन बता रहा है कि गुंडे बदमाशों के खिलाफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। लेकिन इसके बावजूद कुछ उपद्रवियों ने यूपी के कानपुर शहर में उस वक्त हिंसा और अराजकता को अंजाम दिया जब खुद सीएम योगी शुक्रवार को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी के साथ कानपुर में ही मौजूद थे। देश के तमाम वीवीआईपी मेहमानों की वजह से कानपुर में सुरक्षा का सख्त पहरा भी था, मगर इसके बावजूद कानपुर में हिंसा और अराजकता को अंजाम दिया गया। जिस योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था के लिए पूरे देश में तारीफ होती है, उसी कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए जिन उपद्रवियों ने अंजाम दिया है, उसमें कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम भी आ रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, खुद सूफी खानकाह एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी कैसर मजीदी ने दावा किया है। कानपुर के ही रहने वाले सूफी कैसर मजीदी ने कानपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, जिस पैटर्न पर यह हिंसा हुई है वह पीएफआई के हाथ होने का सबूत देती है। कानपुर हिंसा के तार सीधे सीधे पीएफआई से जुड़ते दिख रहे हैं। इसलिए हमने यह आशंका जाहिर की है कि कैसर मजीदी ने बताया, पीएफआई ने स्थानीय अपराधियों से संपर्क कर इस घटना की प्लानिंग की और जुमे की नमाज के बाद लोगों को भड़काकर पत्थरबाजी के लिए प्रेरित किया। हमारे शहर कानपुर में आज जो भी घटना हुई विरोध प्रदर्शन को लेकर के, ये बहुत शर्मनाक है। दिल को मजरूह करने वाली ऐसी घटनाएं जिसे सभ्य समाज के सभी लोगों को जिसकी निंदा करनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं और तमाम अधिकारियों, उच्च अधिकारियों, शासन और प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज की जो घटना हुई है इसको हल्के में न लेते हुए इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, क्योंकि जिस तरह के तथ्य सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा को उकसा करके पीएफआई के तस्लीम रहमानी के द्वारा बयान दिलवाना, उस बयान के बाद सुनियोजित तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए पीएफआई द्वारा लोगों को आमंत्रित करना और शुक्रवार का दिन चुनना कि जिस दिन मुस्लिम समाज मस्जिदों में ज्यादा तादाद में जाता है, और खास तौर से उस शहर को चुनना कि जिस शहर में, जिस जिले में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आ रहे हों। तो ये सारी चीजों का आपस में एक बहुत बड़ा कनेक्शन। सूफी कैसर मजीदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि उनका संगठन खानकाह एसोसिएशन पहले से ही आगाह करता रहा है कि पीएफआई का कानपुर से कनेक्शन है। मेरी केंद्र और यूपी सरकार से मांग है कि इस घटना की जांच कराई जाए और अगर पीएफआई इस घटना में शामिल है तो उसे तुरंत बैन किया जाए। एसोसिएशन बहुत पहले से आगाह करता चला आया है कि कानपुर में पीएफआई का कनेक्शन है और उसी कनेक्शन के संबंध में स्थानीय जो गुंडों का गैंग रहा है, उस गैंग के साथ इसके संबंधों की जांच की जा रही है। तो मेरी तमाम आला अफसरान से और उत्तर प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों से पुरखुलूस गुजारिश है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और इसमें पीएफआई की संलिप्तता यदि मिलती है तो पीएफआई को अविलंब प्रतिबंधित कर दिया जाए। धन्यवाद। सूफी कैसर मजीदी के दावे के मुताबिक अगर कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई के तार इस कानपुर हिंसा से जुड़ते भी हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है।
क्योंकि सीएए विरोधी हिंसा हो या दिल्ली दंगे की बात, देश के हुई कई हिंसाओं में पीएफआई का नाम सामने आ चुका है। यही वजह है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस संगठन को अपने राज्य में बैन कर दिया है, तो वहीं यूपी और एमपी जैसे राज्य भी पीएफआई पर बैन की मांग करते रहे हैं। इस संगठन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी कुछ ही दिनों पहले सख्त एक्शन लेते हुए इसके 30 से ज्यादा बैंक खातों को अस्थायी रूप से सीज कर दिया था। और अब कानपुर हिंसा में भी अगर पीएफआई का नाम सामने आता है तो अब देखना यह है कि योगी सरकार इस संगठन के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। वैसे पीएफआई को क्या पूरे देश में बैन कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया। पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 एफआईआर पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीज़ें निकल कर आई, तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य पीएफआई या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड है। इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड इनकी ली जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं, बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके। जो इसमें पीछे रहें उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया है, हम लोगों ने हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक बेसिस दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज टॉलरेट नहीं की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।